नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुष्मिता मुखर्जी हूँ। आज मैं आप सबसे बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा करूँगी। बिहार में मतदान खत्म हो चुका है, अब वोटों की गिनती की बारी है। एक कहावत है, ए नाई कितना बाल, मालिक काट के गिरा देता नी, अपने पता चल जाई कपार में कितना बाल रहे। बस एक दिन और, यानी 14 नवंबर, और तमाम जनजीवन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को पता चल जाएगा कि बिहार का इलेक्शन कौन जीत रहा है, किसकी गिनती वोटों में सबसे ज़्यादा होगी, कौन बाजी मार ले जाएगा। एक टूल जो रिलायबल नहीं है, सो इन पर बात करना निहायत ही समय की बर्बादी है। असल चीज़ ये जानना है कि अंदर क्या चला, यानी मतदान में क्या हुआ, किसके पक्ष में जनता ने सबसे ज़्यादा वोट लगाया, वोट चिन्ह डाला। मतदान के बिहेवियर को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां और कारक कौन कौन से रहे, दोनों ग्रुप की ज़मीनी हकीकत क्या रही, आप सुनिए, मंथन करिए, अपने आप पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। महिलाएं बिहार में नीतीश कुमार की वोट बैंक बन चुकी हैं, जिनको भरोसा है, जिनको विश्वास है कि नीतीश है मतलब शांति है, सुकून है। गांव की महिलाओं का यह कहना है, ये मानना है कि नीतीश सब कुछ उन्हें दे रहे हैं, शांति रो वातावरण छे, आरु की चाहिए। मनीष कुमार धौरैया के उम्मीदवार ने कहा, हमने चिन्ह छे, हमें नीतीश आरु मोदी के चिन्ह छे। राजद के नीचे का इकोसिस्टम अभी भी नहीं बदला है। जीत लेने दो, देख लेंगे सबको, हम ही तो तुम्हारी जाति का विधायक है रे, कभी जीता सम्राट आरजेडी के बिना। यही एटीट्यूड है उनका। इसी जमीनी हकीकत को पकड़कर आगे बढ़ते रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यतः मुकाबले में सिर्फ दो ही ग्रुप रहे, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। बिहार के जीवन के सभी स्तरों पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से हमलावर रहे। मुकामा रक्त रंजित रहा, कारण चाहे जो भी हुआ हो। चुनाव आयोग की तारीफ यह है कि बिहार में अभूतपूर्व मतदान प्रतिशत में इजाफा करने में वह कामयाब रहा। महागठबंधन की हार की स्थिति में चुनाव आयोग का एक बार फिर निशाने पर आना तय है। फिलहाल लाख% का सवाल, बिहार में आएगा कौन? इसका जवाब ईवीएम मशीन में कैद है। आरजेडी का अपना वोट कंसोलिडेट रहा है, कोर वोट, लेकिन मुसलमान थोड़े से के लिए दर का है। इसका असर संख्या पर पड़ना तय है। भाजपा से दूरी बनाए रखने वाले मुसलमान नीतीश कुमार को बेहतर नेता मानते हैं। यह मानते हैं कि भाजपा पर नीतीश की बढ़त और पकड़ को वे बेहतर समझते हैं। लालू यादव और उनके पुत्रों से इनका थोड़ा सा मोह भंग हुआ है, कुछ ठगे और छले से महसूस कर रहे हैं। साथ ही यह भी देख पा रहे हैं कि नीतीश उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, भाजपा को नियंत्रित भी करेंगे और उन्हें सुरक्षित भी रखेंगे। उन्हें पता है नीतीश कुमार अपने कोर वैल्यू से कभी समझौता नहीं करेंगे। इस बार सबसे जो दिलचस्प रहा वो महिलाओं का वोटिंग पैटर्न। कुल मत प्रतिशत में अप्रत्याशित इजाफा दर्ज किया गया। कतारों में खूब नजर आई, ग्रामीण रूट लेवल से लेकर म्यूनिसिपल स्तर तक उत्साहित दिखी और वोट के बाद काली स्याही से सेल्फी बनाती भी नजर आई। महिलाओं के लिए यह पूरी तरह से उत्सव था। चुनाव आयोग ने भी इसे उत्सव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन्हें वोट देने के लिए लगातार जागरूक करता रहा।
बड़ी संख्या में वे तीर चला रही थी तो कुछ लालटेन भी दबा रही थी, लेकिन झुकाव सबसे ज्यादा तीर की तरफ ही था। लालटेन में महिलाओं का तेल कम पड़ा। तीर के साथ वे अपना सेल्फ डेवलपमेंट देख रही थी। 10,000 मिलने के बाद भी 2 लाख रुपए की लालच उन्हें लुभाती रही। चाचा पर भतीजे के इंसल्टिंग हमलों ने ओल्डर वोटर्स को भतीजे के खिलाफ कॉन्शियस किया। खटारा हैं, चलने वाले नहीं हैं, थकेले हैं, पलटू मार हैं, दगाबाज हैं, दूसरों की गिरफ्त में हैं, वगैरह वगैरह जैसे शब्दों ने ओल्डर वोटर्स के पैटर्न को प्रभावित किया। यह उनके बीच पसंद नहीं किया गया। हाँ, नौकरी के नाम पर युवाओं को प्रभावित किया, लालच दिया कि हर एक घर के सदस्य को सरकारी नौकरी की बात ने उन्हें भी हल्का बना दिया। उन युवाओं के बीच असर नहीं था। चुनाव के दौरान कट्टा मारबो, गोली मारबो, चले न देवो, रंगदारी करबो जैसे शब्दों ने भी उन्हें और भड़का दिया, बिदका दिया। उनके शुभ चिंतकों, गायकों और नचनियों ने ही उनकी लंका में आग लगाने का काम किया। हो सकता है कि इस तरह के कंटेंट उनके खिलाफ प्लांट किए गए हो और उनकी बदलती छवि को उनके लेगेसी के साथ जोड़कर झलक दिखाने की कोशिश की गई हो। इस संदर्भ में डिजिटल मीडिया को एक चैप्टर के तौर पर संलग्न किया जा सकता है। यदि इस शोध पर काम किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस नस को दबाने में कोई कोताही नहीं की। विकास की आंधी तो अखबारों, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों, टीवी चैनलों पर उड़ ही रही थी। जमीन पर भी लोग बेहतर बिजली, सड़क और पुल पुलियों के साथ इसका स्वाद चख ही रहे हैं। कुछ लोग सेंट्रल के साथ बिहार के डिस्कनेक्शन को स्वीकार करना पसंद नहीं कर रहे थे, चक्का जाम होने देने के पक्ष में नहीं थे। उनकी नज़र में यदि चक्का जाम नहीं भी होगा तो विकास की रफ्तार कम हो जाएगी। उनके लिए मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी पहली पसंद नहीं थे। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की स्वीकृति से नापसंदगी की मात्रा में कुछ और ज़्यादा वृद्धि हुई। मीडिया के दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं से आग लगवाने की धमकी यदि वे कुछ समय पहले दे चुके होते तो निश्चित तौर पर इस नुकसान को आरजेडी नहीं झेल पाती, नॉकआउट हो ही जाती। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी जा सकती है। भतीजे पर हर लिहाज से भारी पड़े। लोगों को एक सुर में समझाते रहे कि कुछ था बिहार में, सब कुछ हम ही ने किया है। भतीजा उनकी उम्र दराजी पर अटका रहा, उनकी कार्य क्षमता पर सवाल उठाता रहा, उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता जो शायद वह अपने पिता के लिए भी न करे। इस विषय पर पूरी तरह से खामोश रहकर काम करते हुए उन्होंने वॉक ओवर नहीं लेने दिया। पीके को 446 सीटें आती दिख रही हैं, कुछ वोट काटेगा। इसकी हालत दुकान अच्छी सजाई थी पर चली नहीं वाली होगी। फिर माल शायद नया प्रयोग करते नजर आएंगे। ये भी तेजस्वी यादव की तरह नीतीश जी के शरण में रह चुके हैं। ये सारी बातें नजूमत के लिहाज से नहीं कही जा रही, बस एक आकलन है, इंटरप्रिटेशन है। पॉलिटिकल बिहेवियर को समझते हुए परिणाम तक पहुंचने की कोशिश मात्र है। तस्वीर उल्टी भी हो सकती है लेकिन होगी नहीं। बाकी तो रघुनाथ जी जाने।